आज आंसर्स विद बिलिस कॉनली में। और सच तो यह है कि मैं आपको चंगा नहीं कर सकता, आपका पादरी आपको चंगा नहीं कर सकता। जब मैं एक ऐसा पात्र हो सकता हूँ जिसके द्वारा प्रभु की चंगाई प्रवाहित होती है, आपका पादरी एक पात्र हो सकता है, आप एक पात्र हो सकते हैं जिसका उपयोग प्रभु करेंगे, पर आपको पात्र से परे देखना होगा, उस पात्र की ओर देखना होगा जहाँ से चंगाई आती है, और वो प्रभु से आती है। हमें अपने आंखें प्रभु पर टिकाए रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कभी कभी लोग इसे गलत समझ लेते हैं। वे प्रचारक क्या उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो चंगाई को देखते हैं। नहीं दोस्तों, चंगाई प्रभु से आती है, ये परमेश्वर से आती है। हाय, मैं बिलिस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो, या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। नमस्ते, मेरा नाम बिलिस कॉनली है और मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और हम दरअसल कुछ बहुत ही रोचक प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं जो बाइबल पूछती है। हम बाइबल के उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि वे प्रश्न जो बाइबल में ही पाए जाते हैं, और खासकर वे प्रश्न जो चंगाई के विषय से संबंधित है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप यीशु के जीवन को देखें तो उन्होंने अपना अधिकांश समय बीमारों की सेवा करने और चंगा करने में बिताया। दरअसल यदि आप सुसमाचारों को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि वे या तो किसी को चंगा करने के बाद आ रहे थे, या किसी को चंगा करने की प्रक्रिया में थे, या किसी को चंगा करने जा रहे थे। पवित्र शास्त्र घोषणा करता है कि यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक ही है, वे बिल्कुल बदलते नहीं है। इसलिए पिछले कुछ कार्यक्रम में यदि आप हमारे साथ रहे हैं तो हम अलग अलग कहानियों को देख रहे थे, या पवित्र शास्त्र के उन खंडों को देख रहे थे जो चंगाई के विषय से संबंधित है। हमने वास्तव में कुछ प्रश्न पाए हैं। उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो स्वयं प्रभु ने पूछे हैं, और वे प्रश्न हैं जो प्रभु पूछते हैं। उनमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लोगों ने चंगाई के संबंध में पूछे गए हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उस विषय के मुख्य भाग से बनते हैं जिसे हम पढ़ रहे थे, पर उन सभी का संबंध चंगाई से है। और हम आज यूहन्ना के सुसमाचार 9वें अध्याय से शुरू करेंगे। हम एक ऐसे प्रश्न पर आते हैं जिसे मैंने वास्तव में कई बार एक या दूसरे तरीके से सुना है। यह यूहन्ना 9:1-7 में हमें मिलता है। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? अब सवाल है कि प्रभु, किसने पाप किया? क्या इस व्यक्ति ने पाप किया, या उसके परिवार, उसके माता पिता का पाप था कि वह अंधा पैदा हुआ? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले, जिसका अनुवाद है भेजा हुआ। अतः उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। यीशु ने उस आदमी को चंगा किया। उन्होंने बस उसकी दृष्टि बहाल नहीं की थी, वह देख ही नहीं सकता था। बहाल करने के लिए कुछ भी था ही नहीं। यह शायद एक रचनात्मक चमत्कार था। इस आदमी ने कभी धूप नहीं देखी थी, पक्षियों को गाते सुना, पर उसने कभी देखा नहीं था। उसने कभी अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा था, कभी अपने भाई बहनों के चेहरे नहीं देखे था। अगर कोई उसके भाई या बहन थे तो उसने कभी भव्य मंदिर नहीं देखा था, कभी कुछ नहीं देखा था। और यीशु ने उसकी दृष्टि दी। काफी दिलचस्प है, क्योंकि जब शिष्यों ने उसे देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वह अंधा पैदा हुआ था। तो उन्होंने सवाल पूछा, किसने पाप किया? क्या इस आदमी ने पाप किया या उसके माता पिता ने, और इसलिए वह अंधा पैदा हुआ? अब मुझे नहीं पता कि उनको क्यों लगा कि अगर वह अंधा पैदा हुआ था तो उसने पाप किया होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि ठीक है, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो वह इसलिए हुआ क्योंकि आपने कुछ बुरा किया है। अगर आप बीमार हैं तो ये इसलिए है क्योंकि आप पापी हैं। दोस्तों, बीमारी हमेशा पाप का परिणाम नहीं होती है, पर कभी कभी यह होती भी है। पाप
बीमारी का द्वार खोल सकता है। एक आदमी था जिसे यीशु ने चंगा किया और उन्होंने उससे कहा कि जाओ और अब पाप न करना ताकि तुम्हारे साथ इससे ज़्यादा बुरा ना हो। यह दर्शाता है कि पाप ने शायद पहले द्वार खोला रखा हो। यह निश्चित रूप से उसके पिछले रोग से भी बदतर किसी और बीमारी का द्वार खोल सकता था। तो हम इसे समझते हैं, हम बाइबल से समझते हैं कि जब तक पाप दुनिया में नहीं आया तब तक कोई बीमारी नहीं थी। बाइबल रोमियो की पुस्तक में कहती है कि पाप के द्वारा मृत्यु प्रवेश करती है। बीमारी बस प्रारंभिक मृत्यु है। एक बार जब परमेश्वर नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बना लेंगे तो शैतान वहां नहीं रहेगा और पाप नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। पाप और बीमारी एक साथ इस अर्थ में आते हैं कि वे आदम के पाप के द्वारा इस दुनिया में आए, पर यह मान लेना या यहाँ तक कि किसी पर पाप करने का आरोप लगाना गलत होगा क्योंकि वह बीमार है। अब निश्चित तौर से जैसा कि मैंने अभी कहा कि यह पाप का परिणाम हो सकता, पर यह जरूरी नहीं ही है। जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो कुछ बातें मेरे सामने आए। इसमें कहा गया कि यीशु ने एक आदमी को देखा। शिष्यों ने बस एक धार्मिक बहस करने का कारण देखा, एक तरह का प्रयोग था। उन्होंने वास्तव में उसे एक आदमी के रूप में नहीं देखा, पर जब यीशु ने उसे देखा तो उसने एक आदमी को देखा। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो परमेश्वर की छवि में बनाया गया था। ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका आंतरिक मूल्य था जो सृजित पृथ्वी से भी अधिक मूल्यवान था। वचन कहता है यदि मनुष्य सारा संसार प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा खो दे तो उसे क्या लाभ। दोस्तों, एक मानव का प्राण पूरे संसार से अधिक मूल्यवान है। यीशु ने एक व्यक्ति को देखा। उनका प्रश्न था किसने पाप किया, इस व्यक्ति ने या उसके माता पिता ने, कि वह अंधा पैदा हुआ। यीशु का उत्तर, न तो इस व्यक्ति ने और न ही उसके माता पिता ने पाप किया। इस पर जरा सोचिए। यीशु ने कहा न तो इस व्यक्ति ने और न ही उसके माता पिता ने पाप किया। आइए हम आपके धार्मिक बहस, अनुमान और किसी को दोषी ठहराने की आपकी इच्छा को समाप्त करें। न तो इस व्यक्ति ने पाप किया था और न ही उसके माता पिता ने। यीशु ने आगे कहा परंतु यह कि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हो सके। अब जब आप इसे पढ़ेंगे, कम से कम अंग्रेजी बाइबल, मुझे नहीं मालूम कि आप इसे किस भाषा में सुन रहे हैं, पर विराम चिन्हों से ऐसा लगता है कि यीशु कह रहे हैं कि देखो उसने पाप नहीं किया, ना ही उसके माता पिता ने। प्रभु ने उसे अंधा पैदा किया ताकि अब उसे चंगा करके प्रभु की महिमा हो सके, प्रभु के काम उसमें प्रकट होने के लिए। मैं लोगों से ये बहुत सुनता हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बीमार हूँ। ठीक है, अगर यह सच है तो आपको चंगा होने की जरूरत है, क्योंकि आप वहीं ठहर नहीं सकते। वह आदमी प्रभु के द्वारा चंगा किया गया था। प्रभु के काम तभी प्रकट हुए जब वह चंगा हुआ। तो अगर आपका मामला भी यही है तो आपको पूरी तरह से चंगा होने की उम्मीद करनी चाहिए। पर मैं बस आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप ये नहीं जानते होंगे, पर नया नियम यूनानी अक्षरों में लिखा गया। मूल पांडुलिपियों में कोई पदनाम नहीं थे, न ही विराम चिन्ह थे। पदनाम और विराम चिन्ह अनुवादकों द्वारा स्पष्टता के लिए जोड़े गए थे और प्रभु का शुक्र है कि उन्होंने ये किया। अब वचन परमेश्वर से प्रेरित है, वचन परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है, वचन सटीक है। पदनाम और अध्याय विभाजन हमेशा सटीक नहीं होते हैं। कभी कभी अनुवादक इसे गलत समझ बैठते हैं। जब कहानी एक अध्याय से दूसरे अध्याय में प्रवाहित हुई तो उन्होंने एक अध्याय विराम दिया। आप देख सकते हैं कि इसे अगले अध्याय में जो हुआ वह सीधे पिछले अध्याय में हुई घटना से संबंधित है। और कभी कभी वे पद के पदनामों को गलत कर देते हैं और कभी कभी विराम चिन्हों को, पर यह अनुवादकों पर निर्भर था। इसलिए इसे बिना किसी विशेष विराम चिन्ह के सुने, जो हमें अधिकांश अंग्रेजी बाइबलों में मिलता है। तो उन्होंने कहा कि इस आदमी ने या उसके माता पिता ने पाप किया कि यह आदमी अंधा पैदा हुआ। यीशु ने कहा कि न तो इस आदमी ने और न ही उसके माता पिता ने पाप किया, बल्कि इसलिए कि प्रभु के कार्य उसमें प्रकट हों। दिन रहते मुझे उनका कार्य करना है जिन्होंने मुझे भेजा है। रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर पाएगा। इसलिए यीशु कह रहे थे कि इस आदमी ने पाप नहीं किया, उसके माता पिता ने नहीं किया, पर इसलिए कि प्रभु के कार्य उसमें प्रकट हो। मुझे उनका कार्य करना है जिन्होंने मुझे भेजा है। अगर इसे चंगा होना तो मुझे ही ये करना होगा। मैं पृथ्वी पर परमेश्वर का स्रोत हूँ। कहा कि मुझे दिन रहते काम करना है। रात आ रही और जब कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। सच में यदि आप कालानुक्रमिक क्रम जानते तो यह मसीह की सेवका के अंतिम समय में हुआ था। यह क्रूस पर चढ़ाए जाने से केवल 6 महीने पहले की बात है।
तो फिर से यह न तो उस व्यक्ति का पाप है, न ही उसके माता पिता का, बल्कि इसलिए कि प्रभु के कार्य उसमें प्रकट हो सके। मुझे दिन रहते, समय रहते, जिन्होंने मुझे भेजा उनका कार्य करना। रात आ रही और जब कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, जब तक मैं दुनिया में हूँ, मैं दुनिया की ज्योति हूँ। अंधे व्यक्ति के लिए यह सुनना एक अच्छी बात होगी, मैं दुनिया की ज्योति हूँ। तो यीशु ने उन अंधी आंखों को खोल दिया। क्या कहानी है, क्या कहानी है। कुछ लोग बहस करते हैं, जबकि लोग पीड़ा में होते हैं। यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा किया। उन लोगों की तरह न बने जो इन बड़ी धार्मिक बहसों में पड़ते हैं। यही लोग बहस करते हैं, वे बस इस पर बहस करना चाहते हैं कि उस पर बहस करना चाहते हैं। यीशु ने चंगा किया, यही महत्वपूर्ण बात है, यही प्रभु का हृदय है। प्रभु पीड़ितों को उठाना, मुक्ति दिलाना, उनकी मदद करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि हम उनके बारे में सिर्फ धार्मिक बहस करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो तर्क वितर्क से भरे हुए लगते हैं, मतलब अपने भाइयों की आलोचना करना नहीं। मैं सच में ये नहीं करता और मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ लोगों की बात सुनता हूँ तो वे बस यही करना चाहते हैं। मैं टीवी पर किसी उपदेशक को सुनता हूँ या रेडियो पर सुनता हूँ और वे बस किसी के साथ सिद्धांतों पर बहस करना चाहते हैं। वे इस तरह की किसी चीज़ के बारे में बहस करना चाहते हैं, बस इस बहस को करना चाहते हैं और शायद दिखावा करना चाहते हैं कि वे अपनी उच्च बौद्धिक क्षमता को क्या मानते हैं, जबकि लोग अभी भी पीड़ित है। अब हमें बाहर जाकर उनका काम करने की ज़रूरत है जिन्होंने हमें भेजा है। तो यीशु ने यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने मरकुस 16 में कहा है कि सारी दुनिया में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। ये संकेत उन लोगों के साथ होंगे जो विश्वास करते हैं। मेरे नाम से वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अभी हम पृथ्वी पर परमेश्वर के पात्र हैं। मसीह हमें लोगों तक चंगाई, आशीष और बहाली पहुंचाने के लिए हमारा उपयोग करना चाहते हैं। तो हम उस प्रश्न से अगले प्रश्न पर जाते हैं। ये एक दिलचस्प प्रश्न है। यह 2 राजा 5 में पाया जाता है। यह असीरियाई नामान की कहानी है। वह असीरिया का एक प्रसिद्ध सेनापति था। उसने कई अभियान जीते थे। वो राजा का मित्र था, पर उसे कुछ रोग था। एक दिन उसके घर में रहने वाली एक छोटी नौकरानी, यह वास्तव में एक इजरायली बंदी थी। वे नामान की पत्नी से कहा कि ओ, अगर मेरा स्वामी इजराइल में होता तो वहाँ एक नबी है जो इसे चंगा कर सकता है। यह खबर नामान तक पहुंचाई गई तो वह राजा के पास गए और कहा कि देखो, मेरी छोटी नौकरानी कहती है कि इज़राइल में एक नबी है जो मुझे चंगा कर सकता है। तो राजा ने उसे चांदी, सोने और कपड़ों से लाद दिया। वो उसे इज़राइल के राजा के पास एक पत्र के साथ भेजता है। हम कहानी को बस 1 मिनट में वहीं से शुरू करेंगे। नामान चंगाई की तलाश में आया और मैं बस उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। ये बात को छोटा कर सकता था, कह सकता था कि ये छोटी सी नौकरानी, ये छोटी सी किशोरी कौन है, उसे किसी चीज़ के बारे में क्या पता, ये बेवकूफ़ी है, इससे पूरी बात की ख़त्म हो जाती। कह सकता था कि ठीक है, मैं ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, इस बात ख़त्म हो जाती। कह सकता था कि इज़राइल हमारा दुश्मन है, मैंने उनके खिलाफ़ अभियान चलाए हैं, मैंने उनके खिलाफ़ लड़ाई लड़ी है। भले ही कोई ऐसा नबी हो जिसे परमेश्वर ने चंगाई के लिए इस्तेमाल किया, वह निश्चित रूप से मुझे तो कुछ नहीं देगा, मैं नहीं जाऊँगा। वह सोच सकता था कि ये एक बड़ी जगह है, मैं इस आदमी को कैसे ढूंढूंगा, पूरी बात ही ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है कि जब चंगाई की बात आती है तो हमें उसके पीछे जाने की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सी वजह है जो हम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए दे सकते हैं। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ और आपको ललकारना चाहता हूँ। आप कहेंगे, पासवान कृपया मेरी उम्मीद न बढ़ाइए। मैं आपकी उम्मीदें बढ़ाना चाहता हूँ। बाइबल इब्रानियों 11:1 में कहती है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। एक अनुवाद कहता है, अब विश्वास हमारी आशाओं को सार देता है। आशा के बिना विश्वास निराशाजनक है। आशा के बिना विश्वास में कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं आपकी उम्मीदों को जगाना चाहता हूँ। नामान के बारे में सोचे, वह एक लंबी यात्रा पर गया, वह खोज रहा था, देख रहा था। उसने जो भी छोटी छोटी बातें सुनी उस पर ध्यान दिया। जैसा कि कहानी में बताया गया, वह अंततः चंगा हो गया। और वचन 5 में लिखा है कि राम के राजा ने कहा, तू जा। वह नामान से बात कर रहा है, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। यह
150 पाउंड चांदी और ढेर सारा सोना है, और वो अपने सारे कपड़े ले जाता है। उसके चंगाई के भुगतान के लिए था। जैसी जैसी कहानी आगे बढ़ती है पता चलता है कि आप चंगाई के लिए कीमत नहीं चुका सकते। नबी के कहने के बाद कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा वो बाहर आता है और उसका शरीर एक शिशु की तरह कोमल हो जाता है। वह नया आश्चर्यजनक है। वह चंगाई के लिए पैसे देने की कोशिश करता है, नबी वह नहीं लेता है। आप चंगाई के लिए पैसे नहीं दे सकते, ये प्रभु की ओर से एक उपहार है। वचन 6 और 7, और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला कि क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। अब बेशक नबी इसके बारे में सुनता और कहता है कि देखो उसे मेरे पास भेजो। और जैसे कि मैंने कहा, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है असीरिया नामान को कोढ़ से मुक्ति मिलती है। पर यह सवाल जो इज़राइल के राजा ने पूछा, उसने कहा क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? क्या मैं परमेश्वर हूं? क्या मैं चंगा कर सकता हूं? मुझे लगता है कि ये एक उचित सवाल है। अब जब नामान नबी एलिशा के पास आया तो एलिशा उसका अभिवादन करने के लिए भी बाहर भी नहीं आया, पर एलिशा ने जो किया वो ये था कि उसने नामान को जीवित परमेश्वर के साथ संपर्क कराया। मैं आपको यह अगली वचन पढ़कर सुनाता हूँ। वचन 15 कहता है कि तब अपने सब बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौटा। यह उसके चंगे हो जाने के बाद था और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। तो अपने दास की भेंट ग्रहण कर नबी ने वह नहीं लिया। एलिशा ने नामान को उनसे मिलवाया जो उसे चंगा कर सकते थे। उसने उसे जीवित परमेश्वर से मिलवाया। इज़राइल के राजा ने कहा कि देखो क्या मैं परमेश्वर हूँ? नहीं, सच तो ये कि मैं आपको चंगा नहीं कर सकता। आपका पादरी आपको ठीक नहीं कर सकता। मैं एक ऐसा पात्र हो सकता हूँ जिसके द्वारा परमेश्वर की चंगाई प्रवाहित होती है। आपके पादरी एक पात्र हो सकता है, आप एक पात्र हो सकते हैं जिसका प्रभु उपयोग करेंगे, पर आपको पात्र से परे देखना होगा और उस स्रोत की ओर देखना होगा जिनसे चंगाई आती है। ये प्रभु से आती है। हमें अपनी आंखें प्रभु पर टिकाए रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कभी कभी लोग यही गलती करते हैं। वे प्रचारक या उस प्रचारक व्यक्ति या उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो चंगाई देते हैं। नहीं दोस्तों, चंगाई प्रभु से आती है, प्रभु से चंगाई आती है। और इज़राइल के राजा ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, कहा कि क्या मैं परमेश्वर हूँ? मैं वह नहीं हूँ जो मारता और जीवन देता। मैं इस आदमी को चंगा नहीं कर सकता, नहीं, पर स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो ये कर सकते हैं। एलिशा नामान को उनके संपर्क में लाता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक को से सुनिए। मंदिर से सुंदर द्वार पर एक आदमी था जो चंगा हो गया। हर कोई एक साथ आया, वे घबराए गए। कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ता है। प्रेरितों के काम 3:11-13 तक। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ आया। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा कि हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारे और क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हमने सभी सामर्थ्य भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। बढ़िया सवाल। कहा कि अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। और पतरस कह रहा है, नहीं सुनो, ये हम नहीं थे, ये हमारी शक्ति नहीं थी, परमेश्वर ने ये किया। परमेश्वर ने इसके द्वारा अपने सेवक यीशु को महिमा दी। हमें अपने आंखें प्रभु पर और अपने आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगाने की जरूरत है। हाँ, प्रभु मानवीय पात्रों का उपयोग करते हैं। वे कुछ लोगों को चंगाई का उपहार देते हैं। उन्होंने सभी विश्वासियों को बीमारों पर हाथ रखने की आज्ञा दी है और कि वे चंगे हो जाएंगे, पर सामर्थ हमारा नहीं है। पतरस ने कहा, देखो यह हमारा सामर्थ नहीं था, यह हमारी ईश्वरीयता नहीं थी जिसने उस आदमी को अपनी माँ के गर्भ से लंगड़ा था चलने में सक्षम बनाया। नहीं, ये परमेश्वर का सामर्थ था। ये प्रभु थे जो अपने पुत्र यीशु को महिमा दे रहे थे। वे 4 अध्याय में भी ये कहते हैं कि और ये अगले अध्याय में हमें मिलता है, जो कुछ हुआ उसके लिए उन्हें फटकार लगाए गए। प्रेरितों के काम 4:8-12 कहता है, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा कि हे लोगों के सरदारों और प्राचीनों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हम से उसके विषय में पूछताछ की जाती है
कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके या जिसके द्वारा हमें चंगाई मिल सके। यह वही यूनानी शब्द है जिसका अनुवाद बचाया और चंगा किया है, और चर्चा का विषय चंगा था। यीशु का नाम मनुष्यों को दिया गया था और उस नाम के द्वारा हम चंगे हो सकते, पर हमें हमेशा यह ध्यान में रखना होगा कि परमेश्वर ही चंगाई देते हैं। जब हम लोगों की ओर देखते हैं तो हम गलत समझते हैं। मुझे लगता है कि राजा की हताशा जब उसने कहा कि यार सीरिया का राजा सिर्फ झगड़ा चाहता है, मैं इस आदमी को चंगा नहीं कर सकता, और यही सच है, हम नहीं कर सकते। मुझे एक आदमी याद है जो हमारी कलीसिया में आता था, वो बहुत ही प्यारा था। उसका मुझे नहीं पता कि वह एक सौतेला पिता था या वह आदमी जो अपनी माँ के साथ रह रहा था, लेकिन वो हमारे कलीसिया में आने वाले युवा लोगों से ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो वह या तो एक सौतेला पिता था या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी माँ के साथ रह रहा था, तो वह हमें उसे सौतेला पिता कहेंगे। सभाओं में आने लगा और वह हर समय नशे में रहता था, शराबी था और उसे शारीरिक समस्या और अन्य चीज़ें थी। मुझे याद है ये एक दिन मैं कलीसिया आया और मैं अपने कार्यालय की ओर जा रहा था। हमारे पास एक छोटा सा आंगन था जो इमारत के 2 हिस्सों के बीच एक ऊंचे हिस्से पर था, बच्चों की कलीसिया का हिस्सा और जहां मेरा कार्यालय और सचिव का कार्यालय था। वह दरवाजे पर मेरा इंतज़ार कर रहा था और वह बिल्कुल नशे में था, और मैं उसके पास गया और पूछा कि कैसा चल रहा है। वह अपने घुटनों पर गिर गया और घुटनों पर गिर के उसने मेरे पैरों को पकड़ लिया और रोने लगा, और वह मुझसे उसे चंगा करने की भीख मांगने लगा। कहा कि कृपया मुझे ठीक करें, कृपया मुझे ठीक करें, कृपया मुझे ठीक करें। मैंने उसे कंधों से पकड़ा, उठाया और कहा कि सुनो, मैं चंगा करने वाला नहीं हूँ। यीशु तुम्हें ठीक कर सकते हैं, वे तुम्हें शराब की लत से छुड़ा सकते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, पर तुम्हें अपनी आंखें उन पर टिकाए रखने की ज़रूरत है। ये मेरे लिए बहुत ही अजीब क्षण था। दरअसल ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह आदमी मेरे पैरों से लिपटा हुआ था और मुझसे उसे चंगा करने की भीख मांग रहा था, पर मुझे उसे सच बताना था। मैं चंगा करने वाला नहीं हूँ, यीशु ही चंगा करते हैं, और मैंने उसे प्रभु के संपर्क में लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। अब उसने कलीसिया आना बंद किया। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। उसके लिए कुछ समय बाद ही उसने अपना आना बंद किया। अब मैं नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ, पर मैं बता सकता हूँ कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो आपका नाम जानते हैं, स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो आपको चंगा कर सकते हैं, आपको बहाल कर सकते हैं, पूर्णता प्रदान कर सकते हैं, और जो आपके परिवार में पूर्णता ला सकते हैं। यदि आप किसी मनुष्य की ओर देख रहे हैं, तो मैं उत्साहित हूँ। यदि आपको हमारे प्रसारण के द्वारा आशीष मिला है, हमें हर समय पत्र और ईमेल और अन्य चीज़ें मिलती रहती है। हमें लोगों की बातें सुनना अच्छा लगता है कि कैसे लोगों ने प्रसारण के जरिए मसीह को पाया, उनका वैवाहिक जीवन दुरुस्त हुआ या कुछ और। हम इसके लिए बहुत आभारी हैं, पर आपको यीशु पर नज़र रखनी होगी। हमारा काम आपको उनके संपर्क में लाना है, और मेरा काम आपको यीशु मसीह पर नज़र रखने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि वे उद्धार करता है, वे चंगाई देने वाले हैं, वे ही आपको फिर से बहाल कर सकते हैं। अब मेरे पास इस तरह की बातें साझा करने के लिए बहुत कुछ है, पर अगर मैं अगला बिंदु शुरू करता तो मैं इसे पूरा करने के करीब भी नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए अगर यदि हो सके तो बस कुछ मिनटों के लिए आपके दिल से बात करूंगा। मुझे यकीन है कि अभी कोई मुझे देख रहा है और आप हताश हैं, आपके जीवन में बहुत सी ज़रूरत है। आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिसके कई रिश्ते असफल रहे हों। आप कोई काम शुरू करते हैं और फिर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है। शायद आपके दिमाग में आत्महत्या के विचार भी आते हों। तो मेरी बात सुनिए, आप बहुत ही मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। हम सभी के साथ कुछ गड़बड़ है, हम सभी एक प्रक्रिया में हैं। तो दोस्तों, परमेश्वर के पास आपके लिए भली चीज़ें हैं। आपको उनकी
ओर देखने की ज़रूरत है। अपनी आंखें उन पर टिकाए रखें। वे आपकी मदद कर सकते हैं, आपके मन को शांति दे सकते हैं, आपको दिशा दे सकते हैं। जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह है कि अपने भीतर संपूर्ण होना, मसीह के साथ अपने रिश्ते के द्वारा संपूर्णता पाना। एक विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच का रिश्ता, एक बेहतरीन रिश्ता बनाने के लिए दो संपूर्ण लोगों की ज़रूरत होती है। कुछ लोग सोच रहे हैं मुझ में बहुत गड़बड़े, मुझे बस किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की ज़रूरत है जो मुझे संपूर्ण बनाए। नहीं, आपको कोई ऐसा व्यक्ति ही मिलेगा जो आधे रास्ते पर हो और आप आधे रास्ते पर। दो आधे मिलकर एक संपूर्ण नहीं बनता। आप दो आधों को एक साथ लाया जाए तो वे अभी भी आधे ही है और आपको सभी तरह की समस्याएं होगी। नहीं, आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते जो मसीह में संपूर्ण है। आपको उन पर भरोसा है। शादी करने की चाहत गलत नहीं है, संगति चाहना गलत नहीं है, लेकिन आपको संपूर्ण होने का प्रयास करने की ज़रूरत है। मसीह में अपना आत्मविश्वास और अपनी पूर्णता पाएं। फिर जब परमेश्वर आपको किसी रिश्ते में लाते हैं तो आपके पास अपनी ओर से देने के लिए बहुत कुछ होता है। और फिर आप सिर्फ किसी और की तलाश नहीं करते जो अंतराल को भर सके। नहीं, अंतराल परमेश्वर को भरने दे। आप शायद मुझे अभी देख रहे हैं और आपने कभी यीशु को अपने जीवन के प्रभु और उद्धारक के रूप में स्वीकारा नहीं हो। मैंने अपना जीवन मसीह को एक स्ट्रीट मिशन में दिया था जो बेघर लोगों त्यक्त लोगों और नशीली दवाओं के आदि लोगों से भरा हुआ था। उस समय मुझे मादक द्रव्यों की सेवन की कुछ बड़ी समस्या थी। 27 साल पहले मैंने सुसमाचार का प्रचार सुना। मैं अकेला व्यक्ति था जिसने प्रतिक्रिया दी। उस रात प्रभु ने मेरे जीवन को संभाला और मुझे बदल दिया। जैसा कि मैंने कहा, मैं स्पष्ट रूप से अभी भी प्रगति पर हूँ, पर उन्होंने मुझे अंदर से पूर्ण बनाया। मेरी आत्मा, मेरी असलियत ने फिर से जन्म लिया। यीशु ने कहा कि आपको फिर से जन्म लेना होगा। जब तक कोई व्यक्ति फिर से नहीं जन्म लेता वो प्रभु के राज्य को नहीं देख सकता। यदि आप अभी अपने शरीर में बीमार है तो सुनिए, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, बाइबल के परमेश्वर से संपर्क करें, कहानियां पढ़ें, या आपके दिल में विश्वास लाएंगे। प्रभु को अपने वचन के जरिए आपसे बात करने दें। हमारे प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। यीशु ने कहा कि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। तो अच्छा दोस्तों, आपका विश्वास तब जीवंत होता है जब आप वचन में समय बिताते हैं। रोमियो 10:17। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। एक अनुवाद कहता है तो फिर विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से जीवंत होता है। और मैं और भी बहुत कुछ कह सकता हूं, पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रोत्साहित हों। आपको ये जानने की जरूरत है कि प्रभु आपको देख रहे हैं। आपकी दुविधा के बीच में, परिस्थिति के बीच में, भले ही ये स्वयं के कारण हुआ हो, प्रभु अभी भी आपसे प्रेम करते हैं। वे आपकी मदद करना चाहते हैं। अब अगर आप इसे अभी देख रहे हैं और आपने कभी हमसे संपर्क नहीं किया है तो हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। अगर हम आपके लिए आशीष साबित हुए तो हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। मैं आपसे उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं जो प्रार्थना में हमारा समर्थन करते हैं और आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। अगर आपने कभी ये नहीं किया तो मैं आपको इसके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा। इन कार्यक्रम को दुनिया भर के अन्य लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हम इसे दुनिया भर में कई भाषाओं में प्रसारित करते हैं। हमें मिलने वाले पत्राचार और राय से हम देख पाते हैं कि लोगों को प्रभु के वचन के द्वारा मदद मिल रही है। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगली बार तक मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको यीशु के नाम से भरपूर आशीष दे। आमीन। आंसर्स विद बिलिस कॉनली देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम बिलिस कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billisconley.com पर जाइए।